भजन संहिता 68 अध्याय 68 नहीं 62। ध्यान से सुनिएगा, समय होगा परमेश्वर के वचन का। उसके 7 पद को पढ़िए। भजन संहिता 65 अध्याय उसके 7 पद। तू जो समुद्र का महासत्व, उसकी तरंगों का महासत्व। 62 उसके 7 पद। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। आज इन्हीं विषयों में हम ध्यान करेंगे, जिनका बच्चा में संभाल लो। सुरेंद्र भाई, यह लिखा है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान कौन है? परमेश्वर। जब इसको पढ़ोगे तो क्या शब्द दिया है? उद्धार, महिमा, ठीक है, मेरी दृढ़ चट्टान और शरण स्थान, इतनी बातें यहाँ दिया है। इनमें से एक बात है जिस पर हम ध्यान करेंगे, और वो है शरण स्थान। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि कई लोगों को ये पता नहीं है कि आप परमेश्वर के शरण स्थान में। कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि परमेश्वर है क्या। जब तक आप नहीं खोजोगे, जब तक आप उसके विषय में नहीं जानोगे, सच्चाई तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप नहीं जान सकते कि परमेश्वर कौन है। कई लोग हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर मेरा बनाने वाला है, मेरा रचने वाला है, मेरा सृजनहार है। कई लोग जान गए। कई लोग ये भी जान गए कि परमेश्वर मुझे देखता है, संभालता है, रक्षा करता है। और कई लोग ये भी जान गए कि परमेश्वर हर दिन प्रतिदिन मेरे साथ साथ रहता है। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि परमेश्वर मुझे दर्शन देता है अपने वचन के द्वारा। कई लोग स्वप्न भी बताते हैं कि परमेश्वर मेरे से बातचीत किया। पर जो नहीं जानते हैं और आप जानते हैं, दोनों की मैं बात बता दूं कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम जहाँ तक पहुँचे हैं इसमें उस सच्चाई, वहाँ तक अपने पास वालों को बताओ। आप अपने पास वालों को बताओ, जहाँ तक आप पहुँचे वहाँ तक उन्हें भी पहुँचाओ। ये हम सब जवाबदारी है, कर्तव्य है परमेश्वर की ओर से जो हमें दिया गया है। किसी एक का नहीं, हम सब का है। कभी भी किसी के कमजोरी पे हंसी मत करो। ये नहीं जानता है तो अभी का कोई नहीं। मैं आपको बता दूँ कि परमेश्वर जो है हम सबको माता के गर्भ से ठहराया और अपनी अनुग्रह से बुला लिया। हमारे साथ अनुग्रह हुआ है और एक समय ठहराया गया, उस समय में परमेश्वर हमें बुला लिया। तो आज हम कहाँ हैं? परमेश्वर के शरण स्थान में। हम जो है परमेश्वर के कहाँ हैं? शरण स्थान में है। और जो कोई उसके शरण स्थान में है, मैं बता दूं कि संसार के कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना लूसीफर, ना उसकी सेना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब आप उसके शरण में। ठीक है, शरण कहने से यहाँ आना नहीं, यहाँ तो आप सिर्फ सीखने आते हैं कि हम कैसे परमेश्वर को जाने, हम कैसे अपने आप को पहचाने, ये सीखने के लिए आते हैं। हम अपने अस्तित्व के विषय में जानने के लिए यहाँ आते हैं।
कभी मत समझना कि यहीं आएंगे तो परमेश्वर मिल जाएगा। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर हर जगह विद्यमान है। परमेश्वर जो है हर जगह विद्यमान है। पर आप इस बात को देखो कि क्या परमेश्वर आपके साथ है? भजन से तो 21 को पढ़ोगे, अभी रहने दो, या 22 को, तो आपको मिल जाएगा कि मनुष्य जो है परमेश्वर से अपने मन से दूर है। अगर आप मन फिराते हैं परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ हो लेता है जब आप मन फिराते हैं। ठीक है, परमेश्वर हर जगह है, विद्यमान है, पर हम मन से परमेश्वर से कोसों दूर हैं, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा नहीं। और जिस दिन हमारा मन परमेश्वर की ओर लग जाएगा, समझो कि परमेश्वर हमें मिल गया। आप कोशिश करें, आप प्रयास करें, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आना धर्म परिवर्तन, जात परिवर्तन नहीं, ईसाई बनना नहीं। यहाँ जब आप आते हैं तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, क्योंकि एक ऐसा जगह है जिसको बोलते हैं आत्माध्ययन केंद्र। स्वयं के विषय में जानना है, स्वयं के विषय में सीखना है। और आप कितना अपने विषय में परिश्रम करते हैं जानने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ आए हुए हैं और शाम एक मन होकर यदि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो समझो कि परमेश्वर आपसे क्या करता है? बातचीत करता है। परमेश्वर व्यक्तिगत है। कई लोग बोलते हैं उसका परमेश्वर, इसका परमेश्वर, इसका उसका नहीं होता है। किसका होता है? सबका होता है। हम सबका परमेश्वर। और यहाँ तक कि परमेश्वर जो है पर्सनल बात करता है। आपके साथ जो जो हुआ है उससे वो पर्सनल बात करेगा। ठीक है, पर आपको ये समझना है कि आप उसके शरण स्थान में है कि नहीं। आपको ये बात समझना पड़ेगा। और अपने आप को आप लोग जानते, अपने आप को पढ़ते कि क्या आपको परमेश्वर मिल गया। यदि जिस किसी को यदि परमेश्वर मिल गया है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसको खुला रखना। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 पर। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 पर आप इसको खुला रखना, भजन संहिता 62 उसके 7 पद को। और आप लोग देखो और समझो कि सच में मैं परमेश्वर के शरण स्थान में हूँ। और जो परमेश्वर के शरण स्थान में रहता है उसके जीवन में भय लगातार बना रहता है। वो भय में अपना जीवन जीता है, भय में अपने आप को बिताता है। तो ये है क्या लिखा हुआ 3 का 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है। अभी आपको मैं बता दूं कि आज आप लोगों के एक अच्छा दिन है। बताओ आज के किसके घर में परेशानी है? कितने लोग अपना दुख छोड़ के यहाँ है? कोई नहीं, सब स्वतंत्र हाथ के देखो। अगर अच्छा दिन देखना चाहते हो, अच्छा दिन बिताना चाहते हो, है ना? कई लोग बताते हैं भैया मैं आज नहीं आ पाया, मेरे घर ये परेशानी था, वो परेशानी था। कई एक लोग बंद जाते हैं, आ नहीं सकते। आने की बहुत इच्छा होता है, मतलब आने की ललक है, पर ऐसा समस्या सामने आ जाता है जिसके कारण यहाँ नहीं आ पाता। आज अपने आप को देखो कि आप अच्छे दिन और भी अच्छा दिन देखना चाहते हो। भजन संहिता 128 पद में लिखा है कि तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यरूशलेम कहने से अपना घर, यरूशलेम कहने से अपना घर। तू जीवन भर अपने घर की कुशलता को देखते रहे।
पर ये शर्त है, क्या शर्त है कि अपने क्या लिखा, अपने जीव को बुराई से, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। कितने समय तक हम अपने मुंह को और अपने जीभ की चौकी कर सकते हैं? कौन करेगा? जो परमेश्वर के भय में है, जिसको डर है कि मैं कुछ करूंगा तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करूंगा तो कुछ हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के सरारी स्थान में है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के सरारी स्थान में है, जो अपना भय से अपना जीवन बिताता है। भय की अगर बता रहा था मैं कि सच्ची दास लता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दास लता कहने से समझ में आता है, लता किसको बोलते हैं? है ना, लता जो है नार को लता बोलते हैं। सेमी के नार मतलब सेमी का लता। कभी देखते हो? दाख मतलब समझ आ रहा है? दाख मतलब अंगूर, दाख मतलब अंगूर। अंगूर को देखे हो कैसे फलता है? कितने लोग देखो कि अंगूर के जो फलता है? चलो बताओ, कोई एक आध जने बताओ तो फलता कैसे? जो देख लिए बता भागवत में गुच्छा में। ठीक है, जब उसकी खेती होता है, जाओगे ना नासिक तरफ आप जाओगे, मैं देखा हूँ जब इगतपुरी बॉम्बे जा रहा था तो अभी हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उधर कोई भी खेत खाली नहीं है, कोई ना कोई कुछ न कुछ फसल लगाए हुए। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि अंगूर के लिए मचान बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं झाला। नार होता है, जैसे कुंदरू के नार को चढ़ाते हैं ना, मचान बना के, झाला बना के कई लोग चढ़ाते हैं, वैसे अंगूर के नार को चढ़ाते हैं मचान बना के। और अंगूर जो है ना मचान के नीचे फलता है, बंच में गुच्छा गुच्छा। समझ गए? उससे खास बात बता दूं मैं, अंगूर जब बंच में इतना बड़ा गुच्छा में जब फले रहता है ना, देखे ना अंगूर, बच्चे लोग पढ़ते हैं अंगूर के, तो जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं अंगूर कैसा है करके। अंगूर पूरा फेमस है, सब खाते भी हैं। तो उसमें जब गुच्छा लगा रहता है, उसमें से एक फल को तोड़ दो तो क्या होगा ना, सब फल झड़ जाता है। समझ रहे ना? उसमें से एक फल को तोड़ना तो क्या होता है, सब फल धीरे धीरे झड़ जाता है। याद रखना, हम सब एक गुच्छे के समान हैं। कोई एक व्यक्ति अगर निकल के जाता है ना, समझ रहे, तो सवाल खड़ा हो जाता है, किससे? हमारे मन में। और अब पूछने लग जाते हैं कि कैसे ट्रेन चलती है, बता। फिर वो बोलती है ऐसा ऐसा बात है, मैं इसलिए चली गई, इसलिए मैं चला गया। तो वो भी धीरे 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 करके खिंचा जाता है। फिर उसके बाद में कोई और निकल जाता है और पूछने लग जाता है, धीरे धीरे करके जितना गुच्छा रहता है, कभी कभी जानते हो कैसे गुच्छा रहता है, 10-12 लोगों का टोली रहता है। हाँ, 10-12 लोगों को टोली, ऐसे करके कुछ कुछ ग्रुप में आते हैं, ऐसे करके तो सिर्फ एक जन निकाले तो पूरा ग्रुप निकल गया। ये हमेशा याद रखना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नार तो सेमी के नार जो है बहुत सारे होते हैं। अभी खेती किसानी का समय होगा, सब अपने अपने आंगन में सेमी के नार लगाओ, छोटे सेमी, बड़ा सेमी, लंबा सेमी, चौड़ा, दूसरे करके सब लगाओ। सेमी के मतलब वो भी रहे, प्रकार रहे। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेमी के नार को इस सेमी के नार में लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से अंगूर के नार को दूसरे अंगूर में नहीं लगा, जबकि अंगूर दोनों हैं,
से भी दोनों है। समझ रहे हैं ना? जब लगा दोगे तो पानी कहाँ से जाता है? जड़ से जाता है। और पानी जब आएगा तो लगा हुआ नार में सप्लाई नहीं होगा, मतलब उसमें जाएगा नहीं, हरियाली नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ हो और किसी दूसरे जगह जाके अगर आप बैठते हैं तो वहाँ के पानी आपके जीवन में सप्लाई नहीं होगा, वहाँ का वचन आपके जीवन में सप्लाई नहीं होगा, हरा भरा नहीं रहोगे, जाके तो बैठे रहोगे। कलीसिया पूरा सब एक है, पूरे जितने भी संसार में जो विश्व में कलीसिया है एक ही है। समझ रहे? जैसे अंगूर एक ही है, नार एक ही है, पर पेड़ अलग है, जगह अलग है जहाँ परमेश्वर काम करता है। इस गहराई को आप लोग समझो। कई लोग बोलते हैं वहाँ जाएंगे तो शांति मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो शांति मिलेगा। कहीं नहीं। जो अपना जगह छोड़कर घूमता फिरता दिखा ना, वह उस चिड़िया के समान है जो अपने जगह छोड़कर, है ना, अपना घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। तो ये हमेशा इस बात को याद रखना कि आप अपने आप को पहचानो, आप पढ़ो। आप मतलब एक ही बात बता दूं मैं, जो कोई परमेश्वर के शरण स्थान में है, जो कोई उसके पास है, मैं आपको बता दूं आत्मा उसके साथ है। तो क्या आत्मा आप लोगों को नहीं सिखाता कोई बात? आत्मा तो सिखाएगा ना। यदि आप आज कह रहे हैं, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं तो तुम जांच में क्या निकले? निकम्मे निकले। निकम्मा मतलब जिसके साथ यीशु नहीं है। ठीक है? तो इन बातों पर आप ध्यान करो। लिखा है 40 कभी फिर से पढ़ो। जो अपना मुंह जो अच्छा दिन देखना चाहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। हाँ, कौन नहीं चाहता है जीवन की इच्छा, और कौन नहीं चाहता कि अच्छा दिन देखे? हर दिन आपके लिए अच्छा होगा, हर दिन। अब मैं तो बोलता हूँ कि आज के दिन सबके लिए अच्छा है, कल भी अच्छा हो, आने वाले हर समय आपके लिए अच्छा हो, कोई परेशानी ना हो, किसी भी मुसीबत में ना गिरो आप, हमेशा उसमें से आप निकाल आते जाओ। ठीक है? तो यहाँ लिखे है भजन संहिता 65 में, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरे दिव्य चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान। फिर आप सब क्या लिखा? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अपने अपने मन की बातें खोल कर किससे कहो? हरि परमेश्वर से कहो ना। ठीक है? अपने अपने मन की बातें किससे कहना है? और मेरे से कहोगे तो क्या होगी? है कुछ नहीं। इसलिए लिखा है अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर आपका शरण स्थान है, परमेश्वर आपके पास है। शरण स्थान करने से कैसे समझते हो? शरण स्थान करने से जहां आपको शांति मिलता है, जहां आपको शांति और सुकून मिलता है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां आपको शांति सुकून मिलेगा। आप जाकर देखो, आप जाकर देख लो, कहीं भी जाकर देख लो। और ये एक ऐसा जगह है, और ये जो ऐसा सभा है जिसको बोलते हैं, किसकी सभा है ये? परमेश्वर की सभा है ये मेरा सभा नहीं है, ना आपका सभा नहीं है, परमेश्वर की सभा है। और वह मनुष्यों के बीच में क्या करता है? राज्य करता है। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। मैं ये बातें अक्सर ध्यान कर रहा था कि ईश्वर के बीच में कैसे न्याय करता है कौन ईश्वर? वहां तो हम ही लोग बैठे रहते हैं, तो ईश्वर है कौन? कौन है ईश्वर? योगेश्वर। हम लोग ईश्वर हैं। कैसे में हम लोग ईश्वर हैं? यहाँ के बैठिए कि विश्वास करने के लिए
इसलिए आप यूहन्ना 10:36 को पद को पढ़ना घर में जाके, वहां लिखा है कि जिस किसी के पास वचन पहुंचा है परमेश्वर का, वो ईश्वर है। किसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है? बताओ। किसके पास पहुंचा? मीरा तोर पास पहुंची? कैसे पहुंची बता। पहुंची कहने से कैसे पहुंची? ये देखा हाथ में बाइबल आया था नहीं, इसको पहुंचना नहीं बोलते। जब आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है तो परमेश्वर के वचन आपसे बातचीत करता है। उसकी पहचान बताओ मैं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, किसको आलस आता है? अगर आपको आलस आता है तो समझो आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से डरते हो। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से डरते हो। कई लोग तो बाइबल खोलने के लिए डरते हैं। ये कहने से बता दिया, जब भी मैं बाइबल खोलता हूँ तो ये मेरे विषय में क्या है, और मैं डर जाता हूँ। कौन डरता है? जिसके अंदर की ओर छिपा है, वो डर जाए। आपको पता है परमेश्वर का वचन मधुर के समान मीठा है। अगर आपको परमेश्वर का वचन लगता है, जिस वचन को पढ़ते हो लगता है, उसके अनुसार अपने आप को सुधारो। अब प्रभु से बोलो कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में लगता है, तो आप अपने आप को उस वचन के अनुसार बनाओगे तो फिर वो वचन आपको नहीं लगेगा। ठीक है। अब अभी पढ़ रहे थे कि जो अच्छा दिन देखना चाहता है अपने मुंह को और अपने जीभ को बुराई करने से क्या करें? रोके रहें। अब बुराई कर रहे हो और वचन पढ़ोगे तो वचन सामने नहीं आएंगे, तो डरोगे नहीं डरोगे? अरे मैं तो बुराई कर रहा था मैं, तो डर लगेगा ना, लगेगा, निश्चित डर लगेगा। तो आप किसी प्रकार से कोई बुरा काम मत करो ना भाई, किसी भी प्रकार से कोई गलत काम मत करो। और जब भी वचन पढ़ो तो वचन आपको क्या लगेगा? मधु के समान मीठा लगेगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आप परमेश्वर के शरण स्थान में है, परमेश्वर के नजदीक में है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। और परमेश्वर के वचन पहुंचा मतलब परमेश्वर अपने वचन से आप लोगों से बातचीत करता है। और बातचीत करता है, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, घंटों बाइबल पढ़ते रह जाओगे, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। अगर ऐसा स्थिति आप लोगों के साथ है तो आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के शरण स्थान में, अन्यथा नहीं। तो कितने लोगों को तो परमेश्वर मिला ही नहीं है, और जिसको मिला है वो लोग इस्तेमाल करते हैं जादू की छड़ी की जैसे, है ना। हे प्रभु पानी गिर जाए, छू मत कर। ऐसा थोड़ी होगा कि आपके कहने से अब उसको इस्तेमाल मत करो गलत गलत काम में। कई एक लोग हैं जने को बता रहे थे खूब पानी गिर रहा था और उसके लिए घुटना में आ गया, प्रभु मेरे घर जाने तक पानी रुक गया। सही कि गलत है? आप अपनी सुविधा के लिए परमेश्वर के काम को रोक रहे हो। ठीक है, आपके घर जाने के लिए पानी रुक गया, किसान के खेत के लिए पानी कौन गिराएगा? जो कुछ हो रहा है हो जाने दो। हर परिस्थिति में आप चलना सीखो, परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता नहीं, यशायाह 43 अध्याय में पढ़ोगे तो लिखा है, न तो आग जला सकेगी न पानी तुम्हें डुबा सकेगी। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। आप कहाँ हो देख लो, बैठे यहाँ हो, रहते घर में हो, पर जीवन कहाँ बिता रहे हैं कभी समझ में आता है? आप घर में हो, यहाँ हो, गांव में हो, पर आपका जीवन बीत कहाँ रहा है? आपका जीवन बीत कहाँ रहा है? तो आपकी जीवन जो है अंधकार में बीत रहा है। आप खुद नहीं जानते कि कर क्या रहे हो। पता है पूरे दिन भर आप ध्यान करना कितनी बार झूठ बोलते हो, नहीं पता, क्योंकि झूठ जो है हमारे स्वभाव में।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप सच में परमेश्वर के शरण स्थान में है, उसके शरण स्थान में है, परमेश्वर के शरण स्थान में, परमेश्वर आपको शरण स्थान करने से वो शांति का जगह है, जहाँ सुकून का जगह है। हमारे जिला के कलेक्टर आपके घर आ जाए, ठीक है, जिला के कलेक्टर आपके घर आ जाए और बोले आप चिंता नहीं करेंगे, मैं हूं, कितना सुकून मिलेगा। बिंदास हो जाओ, कोई चिंता नहीं। समझ रहे हैं ना। अगर वो परमेश्वर जिसने जर्रे जर्रे को बनाया, बड़े से बड़े पद वालों को परमेश्वर बनाया है, अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है तो आप सुकून से जी रहे हो। अभी भी डर है, काम के दुख करते रहता है, क्या होगा कैसे होगा, अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे। वहां मैं आप लोगों को बता रहा हूं हमेशा इस बात को कि आप गंभीर हो जाओ, आप गंभीर हो जाओ, क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत ही कम किया गया है। पहले बोलते समय बहुत कम किया गया, तो लोग कलयुग में चले जाते हैं। हाँ, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, कलयुग, अंतिम युग है, अब ये खत्म हो जाए। वहां तक समय किया गया, मतलब हमारा समय कम किया गया है। पहले आदम 930 साल जिया, उसके बाद में 120 साल कर दिया, अब उसके बाद 70 साल कर दिया। अच्छा खाओगे पियोगे तो 80 साल 90 साल समय कम किया गया है। किसके लिए? हमारे लिए। कितने समय कब हमारी समझ में आता है? अभी मेरा बेटा 12 साल का है तो कुछ भी समझ नहीं, 14 साल 15 साल में कोई भी समझ नहीं आता। किसको समझ में आता है बताओ? 18 साल के लड़के लड़का लोगों को बात समझ में आता है? नहीं आता है। अब जब समझ में आता है तो समय कम रहता है, ठीक है नरेंद्र? अभी कोई बोले कि मैं सब कुछ समझ गया, समझदार हो गया, संस्कृति बोलोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलो अपने आप को समझदार हो, तो जितना समझदार आप हो उतना हो नहीं अभी तक। और जब समझदार हो जाओगे उस समय दांत नहीं रहेगा, बोल नहीं पाओगे, हवा निकलेगा, तो आपकी बात को कोई भी सुने रोज जाने उस समय समझदारी भव करते रहोगे, कोई मतलब नहीं। अभी आप लोगों को परमेश्वर में समझ प्राप्त करना है। समय हमारे पास नहीं रहा, समय कम किया गया है। 30 साल के बाद क्या, एक आदमी 30 साल 40 साल तक लड़ता है, 40 साल के ऊपर होता है तो अपने लिए भागता है इलाज कराने के लिए, बीपी, शुगर, टेंशन। मैं इस बात को ध्यान कर रहा था, आप लोगों को बता दूं, मैं हर किसी को बांट देता हूँ, आप लोग बांटो या मत बांटो। एक व्यक्ति बता रहा था, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं था, कोई परेशानी नहीं। उसके जीवन में परेशानी कब आया मालूम है? 50 साल की। और क्या परेशानी आया? उसके जमीन जायदाद को कोई दूसरा अपने नाम में करा। तो मुझे कुछ भी बीमारी नहीं था, बोले 40-50 साल तक। जब पता चला कि मेरे जमीन अपना नाम में कर रहे करके, तो मैं क्रोध में आ गया और टेंशन में आ गया, मेरा शरीर कांपने लगा, तो उम्र तो चला गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर उस उम्र में भी यदि कोई टेंशन नहीं होता, सब नॉर्मल चलता, उम्र के हिसाब से समस्या भी आने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं रहती। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि परमेश्वर की शरण में हो, परमेश्वर आपके ऊपर अपना हाथ रखा है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आपको क्या देगा? इस पृथ्वी में लंबा जीवन देगा। इस पृथ्वी में क्या करेगा? लंबा जीवन देगा, है ना? 40 का 7 पर, इसी के 8 पर तो पढ़ दूँ भजन कहता 62 तो क्या कर? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो
उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और परमेश्वर के वचन में तो सब चीज दिया है, स्पष्ट कर दिया है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाए। जो चाहो, ठीक है। तो ऐसा चीज मांगो ना जो परमेश्वर भी दे, ठीक है। ऐसा भी मांगो। यह लिखा है कि उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। एक बात और लिखा है भजन संहिता 73 उसके 28 पर 73। क्या लिखा 28 पर? परंतु यहोवा के समीप रहना वही मेरे लिए भला है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। भला है। आप परमेश्वर के समीप रहो। और परमेश्वर के समीप रहते हो मतलब क्या, कैसे समझोगे कि आप परमेश्वर के समीप हो? उठते बैठते चलते लेटते हर समय क्या करो? या तो स्तुति करो या तो चर्चा करो। आप किसी से भी मुलाकात करते हैं तो आप उससे चर्चा करो। अगर आपसे अभी आप जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अगर कोई पूछे कि आजकल आप लोग कहाँ रहते हो, दिखते नहीं हो, तो तुरंत आपके पास एक दिशा मिलता है गवाही देने कि मैं आज कल परमेश्वर के विषय में सीखती हूँ या सीखता हूँ, परमेश्वर के समीप में रहता हूँ, मैंने परमेश्वर को जाना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। समझ रहे हैं? ये बताने में हम लोगों के अंदर एक झिझकपन है। बोलते हैं ना कि यदि आप मुझे लोगों के सामने मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने नोट कर लो। यदि तुम मुझे लोगों के सामने मान लोगे तो मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानना। ठीक है? पवार किसके सामने मानना है? लोगों के सामने। लोगों के सामने बोल सकते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली हूँ, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने मेरे लिए दिया। परमेश्वर का इतना बड़ा प्रेम, असीम प्रेम है, बहुत बड़ा प्रेम है, जो उसने अपना इकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया। मैं उस बात को हमेशा ध्यान करता हूँ। आप उस समय बोलोगे सॉरी प्रभु गलती हो गया, वन मोर नहीं मिलेगा। अभी आपके पास मौका है। आप लोगों को बता दूं मैं, एक धनवान व्यक्ति अधोलोक में गया था तो क्या बोल रहा था कि लाजर को मेरे घर भेज दे, मेरे और 5 भाई है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे भाई लोग ना जाए। इतना करीब जाओ आप, इतना करीब जाओगे तभी समझ में आएगा कोई बातें। करीब जाना पड़ेगा। बोल दिया ना कि यदि आप मुझे लोगों के सामने मान लोगे तो मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगी। मैं आपको बता दूँ, प्रभु यीशु मसीह को, उस दर्द को कौन समझेगा, उस दुख को कौन समझेगा? परमेश्वर का इकलौता बेटा आपके लिए और मेरे लिए गाली खाया, आपके लिए मेरे लिए कोड़े का मार खाया, आपके लिए मेरे लिए निंदा हुआ, आपके लिए मेरे लिए उसके सर में कांटों को मुकुट पहनाया गया, आपके और मेरे लिए उसको धक्का मारा गया, आपके और मेरे लिए उसको ताड़ना सहना पड़ा। परमेश्वर को कैसा लगा होगा? मेरा एक बेटा पूछोगे तो देखो मुझे कैसे लगेगा। समझ? आपके भी बाल बच्चे, कई लोग यहाँ के गवाही देते हैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। प्रभु आपके बच्चे के प्रति कितना दर्द है देखो आप।
जिसके पास बाल बच्चे हैं उस एहसास को समझो कि आपके भी बाल बच्चे हैं और आपको कैसे दर्द होता है, उस एहसास को समझो। आप देखो रेणु बहन, आपके दोनों बच्चे बिलासपुर में हैं, आप उस दर्द को समझ सकते हैं कि दूर में है। ऐसा नहीं है कि आप मिल नहीं सकते, और दूर में है और रात में याद आता है बच्चे को खाएंगे नहीं खाएं, कैसे सो रहे हैं, क्या हो उनके साथ। और उसके बेटे को जब तकलीफ मिला है हमारे लिए, जब उसके बेटे को हमारे लिए सताया हुआ है, बहुत कुछ उसके साथ हुआ है, आपको और हमें माफ करेगा परमेश्वर? कैसे संतान माफ करेगा क्या? हंसी ठप्पों में मत उड़ाओ, टाइम पास मत करो, चल ठीक है देख लेंगे बना लेंगे चल जाएगा, होते रहता है। प्रभु हमारे सब बात जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, सब जानता है। हम जो है अपने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, उसके सामने हम होशियार बन जाते हैं, उसको हम लोग चला देते हैं। परमेश्वर लेना प्रभु कोई बात नहीं, बन जाए बना लेना, नहीं होगा। अब तो नहीं होगा क्योंकि आप सच्चाई को जान गए। अब आपको गंभीर हो जाना चाहिए एक एक दिन, क्योंकि समय हमारे लिए कम किया गया है, हमारे लिए समय जो है कम कर दिया गया है। आपको पता है 70 साल 50 साल के बाद 60 साल के बाद यदि किसी को वचन सुनाओ तो बड़ा ध्यान से सुनेगा, वो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, बड़ा ध्यान से सुनेगा, पर बोलेगा वही जो उसके जीवन में बीता है, क्योंकि उसके जो ब्रेन है, मतलब शरीर के जो पार्ट होता है वो भी इस पाइप में आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके जब लोहा के चीज को जंग खा जाता है तो हमारे शरीर जो मांसपेशी से बना हुआ है वो भी धीरे धीरे करके क्या होता है, अपने अस्तित्व में जाता है ना, धीरे धीरे करके वो भी घटने लगता है। एक उम्र में अभी के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए देखो, छोटे से लेकर मतलब 20 साल 25 साल तक कितना तैयारी करते हैं, उसके बाद में 20 साल के बाद बच्चे लोग आलस हो जाते हैं, उतना तैयारी नहीं कर पाते जितना तैयारी करना है। उसी प्रकार से हमारा मांसपेशी भी साथ देना छोड़ देता है, कितनों भी बल करो, और जब 60 साल के बाद को प्रचार करोगे ना, ध्यान से सुनेगा और बोलेगा हाँ सही बोल रहा है, एकदम अच्छी बात है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। उसके बाद में प्रेशर करना चालू, क्योंकि जीवन नहीं है ना, क्योंकि मेहनत नहीं कर सकता। अभी आप लोगों के पास मेहनत करने का समय है, मेहनत करने का समय है, और अंत तक जब आप संयम में ले जाओगे, जाने के समय मृत्यु के संयम में बोलते हैं, जब खाट में पड़ जाओगे तो उस समय आपके चित्त में दिल दिमाग में होते प्रभु के नाम रहना चाहिए। इसीलिए तो कई लोग अपने बाल बच्चों का नाम किसके ऊपर रखते, देवी देवता पर रखते, देवी भगवान पर रखते, लड़की है तो संतोषी, दुर्गा, बेटा है तो राम, कृष्ण, ताकि मरने के समय सोचते हैं ना, मरने के समय जी सोचते हैं कृष्णा तो पार हो जाएंगे, ऐसा सोच है लोगों को। पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप मृत्यु संयम में रहेंगे तो उस दिन आपके दिल दिमाग में क्या रहना चाहिए, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान है जिसने किया, परमेश्वर को प्रेम हमारे दिल दिमाग में रहना चाहिए। और जिस दिन आप पार हो जाओगे, उस दिन क्या हो जाएगा पार, जिस दिन आप निकलोगे मतलब आत्मा आप हो ना, आत्मा आप हो, जिस दिन आप निकल जाओगे, शरीर को छोड़ दोगे, उस दिन आप पार हो जाओगे। इसीलिए बने रहो, कुछ नहीं, सिर्फ बने रहो। अब बने रहोगे तो क्या करना है, उसकी विधि, उसके नियम, उसके सारे चीज जो वचन में दिया है उसके अनुसार करने का प्रयास करें, हर चीज को करने का प्रयास करो, पीछे मत हटो, क्योंकि जो कुछ जाएगा, क्या जाएगा जी आपके साथ, क्या लेके जाओगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे तो फिर काहे मतलब इतना परिश्रम करना। पर जब संसार में है तो हमारे परिश्रम का फल देता है और हम आनंद शांति से जीते। पर मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हमारे साथ यदि कोई चीज जाएगा तो क्या मेरे
उसके कार्य एकदम सरल और सटीक बात। जो जो वचन के अनुसार किए रहोगे हो जाएगा, चाहे बुरा किए रहो चाहे भला किए, वो आपके साथ जाएगा। उसी को गश्ती बांध के ऊपर जाओगे और खोलो तो पता चला कि सबका बुराई लेके पहुंच गया वहां, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप वहां जाओगे और अपना गठरी खोलोगे तो क्या मिलेगा? धर्म के काम, भलाई के काम, कृपा के काम, दया के काम, ये सब मिलेगा। प्रेम, आनंद। आप किससे, आपका प्रेम क्या है? हम छाट छाट के प्रेम करते हैं, तेरा प्रेम करो, तेरा प्रेम करो। सबको प्रेम नहीं करते, पड़ोसी से प्रेम। पीछे बात ठीक रहते ना कि पड़ोसी से कोई प्रेम करता ही नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ वचन को, भजन संहिता 73 उसके 28 पर। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हमारे जीवन में जितना भी काम किया है परमेश्वर, उस सब कामों के वर्णन कहाँ करना है? अपने जीवन में, अपने आसपास में, लोगों के बीच में, उसके सब कामों के वर्णन करना है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। और शरण स्थान माना है तो क्या उसकी पहचान है? आपके जीवन जो है सुख शांति से बीत रहा है, कोई तकलीफ नहीं। यदि तकलीफ है, परेशानी है, तो पर भी आपके जीवन से शांति नहीं है। मतलब आप हड़बड़ा नहीं रहे, किसी चीज के लिए घबरा नहीं जा रहे, क्योंकि परमेश्वर के शरण स्थान देख लेगा तो संभाल लेगा। हम उसके शरण स्थान में, उसकी पहचान क्या है? कि हमारे जीवन में शांति। और शांति की पहचान क्या है? कि आप कैसे जानोगे कि परमेश्वर आपके साथ है? जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, तब इस बात को आप जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसके शरण स्थान में